पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 3 मौत की देवी। अपने पिता के हत्यारे के साथ हाथ मिला लूं, तुझे तो मैं वैसी ही तड़पती मौत दूंगी जैसी तूने मेरे पिता को दी थी। नताशा की आवाज में एक खूंखार गुर्राहट थी जो उस अंधेरे कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसकी नीली आंखें क्रोध से चमक रही थी, मानो वो दो जलते हुए सितारे हों जो रंजीत सिंह की आत्मा को भस्म करने को तैयार हों। रंजीत सिंह की वासना की आग जो अभी तक उसकी आंखों में सुलग रही थी, एक पल में बुझकर राख हो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी काली मूंछों के नीचे एक ठंडा पसीना चमकने लगा। वो सोच में डूब गया। उसने अपनी जिंदगी में इतने लोगों को मौत के घाट उतारा था कि अब ये समझना मुश्किल था कि ये खूबसूरत बला, ये मौत की देवी किसकी बात कर रही थी। तेरे पिता? उसकी आवाज कांपते हुए अधूरी रह गई। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, नताशा ने एक फुर्तीले झटके से अपने हाथों को बांधने वाली रस्सी को खोल डाला। वो रस्सी इतनी कसकर बंधी थी कि उसे खोलने की जद्दोजहद में नताशा की नाजुक कलाइयों पर गहरे रोब बन गए थे। उसकी कलाइयों से रिश्ता खून जो किसी अनजाने जहर से दूषित था, उस रस्सी को कमजोर कर चुका था। वो खून की बूंदें मानो किसी प्राचीन जादू की तरह रस्सी को गलाकर उसे आजाद कर रही थी। अगले ही पल नताशा ने एक बिजली की तरह तेज किक मारी। उसका पैर हवा में लहराया और रंजीत सिंह को एक जोरदार धक्का देकर दूर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरा, उसकी सांसें उखड़ने लगी और उसकी आंखों में डर का साया साफ दिखाई देने लगा था। कमरे में सन्नाटा पसर गया, लेकिन वो सन्नाटा जल्द ही टूट गया जब रंजीत के गुंडे, जो अब तक चुपचाप छाया की तरह आसपास खड़े थे, एक साथ नताशा की ओर आगे बढ़े। नताशा ने एक ठंडी नजर उन सब पर डाली। उनके चेहरों पर वही काले चश्मे थे जो रंजीत सिंह ने पहने थे और उनके शरीर पूरी तरह से ढके हुए थे, मानो ये शायद इस जहरीली बला से बचने का उपाय था। नताशा की डार्ट गन, जो उसके सबसे भरोसेमंद हथियार थी, अब उनमें से एक गुंडे के हाथ में थी। उनके पास बंदूकें भी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक गोली नहीं चलाई थी। वो नताशा को जिंदा पकड़ना चाहते थे। इतनी खूबसूरत लड़की को गोली मारकर मार डालना उनके लिए एक नुकसान ही था। लेकिन जो बात उन्हें नहीं पता थी, वो ये थी कि नताशा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो थी मौत की देवी, एक ऐसी योद्धा जिसे मौका देना सबसे बड़ी मूर्खता थी। नताशा ने एक शेरनी की तरह छलांग लगाई और सबसे नजदीक खड़े गुंडे पर चढ़ गई। उसने एक झटके में उसका काला फेस मास्क खींचकर फेंक दिया और अपने लंबे नुकीले नाखूनों से उसके चेहरे पर एक गहरा कट लगा दिया। वो नाखून, जो किसी हथियार से कम नहीं थे, जहर से भरे हुए थे। गुंडे की चीख हवा में गूंजी, लेकिन वो चीख अधूरी ही रह गई। वो जमीन पर गिरा, उसकी आंखें पथरा गई और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। बाकी गुंडे और रंजीत सिंह ये भयानक दृश्य देखकर सन्न रह गए। उनके चेहरों पर डर की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। नताशा ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसकी नीली आंखें अब और भी खतरनाक लग रही थी। वो खड़ी थी अपने शिमरिंग काले सूट में, जो रात के अंधेरे में चमक रहा था। नताशा ने एक कातिलाना फुर्ती के साथ अपनी नजरें अगले शिकार पर टिका दी। वो दूसरा गुंडा अभी अपने को इस अचानक बदलती परिस्थिति में संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि नताशा एक चीते की तरह उसकी ओर लपकी। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि हवा में एक हल्की सी सनसनाहट गूंज उठी। उसने एक झटके में गुंडे के काले चश्मे को खींचकर फेंक दिया और अपनी दो उंगलियों को, जो किसी खंजर से कम नहीं थी,
उसकी आंखों में इस निर्ममता से घोंप दिया कि उसकी एक दर्दनाक चीख हवा में गूंजी और फिर से सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों से खून की धार बह निकली और वो जमीन पर ढेर हो गया। उसकी ई लीला हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। कमरे में बचे 3 गुंडों के चेहरों पर अब डर की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल ली थी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनके ट्रिगर दबाने से पहले ही नताशा ने अपनी अगली चाल चल दी। वो एक भंवर की तरह उस गुंडे की ओर बढ़ी जिसके पास उसकी डार्ट गन थी। उसने उसका हाथ इस तेजी से पकड़ा मानो वो हवा में तैरती हुई एक पत्ती हो, और फिर एक सोमरसॉल्ट मारते हुए उसकी ही बंदूक को हथियार बनाकर बाकी दोनों गुंडों पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज ने उस अंधेरे कमरे को एक युद्ध भूमि में बदल दिया था। दोनों गुंडे जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से खून की धार बहने लगी और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। नताशा ने उसी गुंडे के हाथ को, जो अब तक उसके शिकंजे में था, एक क्रूर झटके के साथ घुमाया। हड्डी टूटने की एक भयानक चटकने की आवाज गूंजी और उसकी कलाई इस तरह मुड़ गई मानो वो किसी कठपुतली की डोर हो। उसकी बंदूक जमीन पर गिर पड़ी और उसकी दर्द भरी चीख हवा में तैरने लगी। लेकिन नताशा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने उस गुंडे से अपनी डार्ट गन, लेजर ब्लास्टर और रस्सी का गट्ठर छीन लिया था, जो अब तक उसके कमर पर लटक रहा था। उसकी नीली आंखों में एक ठंडी चमक थी, जो किसी शिकारी की तरह अपनी अंतिम चाल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने अपनी डार्ट गन उठाई और बिना एक पल गवाए एक सटीक निशाना साधकर उस गुंडे की छाती पर फायर कर दिया। वो डार्ट, जो जहर से भरा हुआ था, बिना किसी आवाज के उसकी मोटी शर्ट को चीरता हुआ सीधे उसके हृदय में जा धंसा। गुंडे की आंखें फैल गई। उसका शरीर एक पल के लिए कांप उठा और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया और कुछ ही पलों में उसे एक तड़पती जहरीली मौत नसीब हो गई थी। कमरे में अब सन्नाटा पसर गया था। केवल रंजीत सिंह की तेज तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसके सारे गुंडे, जो कभी उसकी ताकत का प्रतीक थे, अब लाशों के ढेर में तब्दील हो चुके थे। नताशा खड़ी थी अपने शिमरिंग काले सूट में, जो उस अंधेरे में किसी तारे की तरह चमक रहा था। उसकी लंबी कलाइयों पर बंधी रस्सी के निशान अब भी लाल थे, लेकिन उसकी आंखों में एक विजेता की चमक थी। वो धीरे धीरे रंजीत सिंह की ओर बढ़ी। उसकी डार्ट गन अब भी उसके हाथ में थी। उसका लेजर ब्लास्टर और उसकी रस्सी का बंडल अब उसकी कमर में बंधा था और उसकी हर सांस बदले की आग में जल रही थी। रंजीत सिंह की आंखों में अब मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो जानता था कि उसका अंत करीब था, लेकिन सवाल ये था कि क्या नताशा उसे तड़पाकर मारेगी या उसकी मौत एक पल में हो जाएगी। समय तेजी से भाग रहा था और नताशा का बदला अभी अधूरा था। मेरी बात सुनो। रंजीत सिंह की टूटी फूटी आवाज हवा में तैर रही थी, लेकिन उसकी हर सांस में मौत का डर साफ झलक रहा था। नताशा अब उसकी इतने करीब थी कि उसकी गहरी नीली आंखों की ठंडी चमक रंजीत के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी हर सांस बदले की आग में जल रही थी और उसका शिमरिंग काला सूट उस अंधेरे कमरे में किसी प्रेत की तरह चमक रहा था। रंजीत सिंह ने शायद कभी मौत को इतने करीब से नहीं देखा था। वो मौत जो अब एक खूंखार सुंदरी के रूप में उसके सामने खड़ी थी। मेरे पिता को तेरे गुंडों ने जिस बेरहमी से मारा था, वो मैं कभी नहीं भूल सकती, नताशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द की एक हल्की सी चमक थी।
जो उसके बदले की आग को भड़का रही थी। रंजीत सिंह के होंठ सूख चुके थे, उसकी जीभ बाहर लटक रही थी और उसकी आंखों में एक अनजाना डर नाच रहा था। वो हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे मुझे मेरी बात को समझाने तो दो। तेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है। नताशा की आवाज एक तलवार की तरह हवा को चीरते हुए गूंजी। मुझे तुम्हारे पिता के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं रंजीत सिंह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि नताशा ने एक बिजली की तरह तेज किक मारी। उसका पैर हवा में लहराया और रंजीत के पेट में इतनी जोर से लगा कि वो कराहते हुए जमीन पर लुढ़क गया। उसकी सांसें उखड़ने लगी और उसका 50 साल का शरीर, जो कभी ताकत का प्रतीक था, अब पतझड़ के एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। समय की मार कितनी बलवान होती है ना। महज 20 मिनट पहले रंजीत सिंह उस जहरीली सुंदरी को अपनी वासना का शिकार बनाने के सपने देख रहा था। उसने सोचा था कि वो नताशा के इस जहर को निकालकर उसे अपने अधीन कर लेगा। लेकिन अब वही रंजीत सिंह उस मौत की देवी के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। कमरे में पड़ी वो 5 लाशें, जो उसके सबसे भरोसेमंद और ट्रेंड कातिलों की थी, उसे अंदर तक हिला चुकी थी। ये सभी हत्यारे थे जिन्हें नताशा ने पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया था। और वो तो एक मृदु, कोमल व्यक्ति था। कम से कम उसने हमेशा यही सोचा था। नताशा ने नीचे पड़े रंजीत को उसकी कॉलर से पकड़कर एक झटके में उठा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रंजीत का शरीर हवा में लटक गया था। उसने अपनी नीली आंखें रंजीत की आंखों में डाल दी और एक ठंडी सर्द आवाज में बोली, मुझे ध्यान से देख। रंजीत ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी सांसें और तेज हो गई थी। उसे पता था कि नताशा की नजरें भी जहर बरसा सकती थी। वो नजरें जो एक पल में किसी की भी जान ले सकती थी। नताशा के होठों पर एक हल्की, खतरनाक मुस्कान उभरी। उसने हंसते हुए कहा, मूर्ख रंजीत सिंह, मैं अपने जहर को कंट्रोल कर सकती हूं। अगर मैं ना चाहूं तो मेरी नजरों में देखने के बाद भी तुझे कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जो रंजीत को और डरा रहा था। रंजीत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने नताशा का चेहरा था, खूंखार लेकिन बला की खूबसूरत। उसकी नीली आंखें जो क्रोध से जल रही थी, फिर भी किसी गहरे समंदर की तरह रहस्यमयी लग रही थी। उसकी गोरी त्वचा उस अंधेरे में चमक रही थी और उसका काला सूट जो चमकते सितारों की तरह झिलमिला रहा था, उसे किसी अलौकिक योद्धा की तरह दिखा रहा था। रंजीत उसे निहारने लगा। उसकी हालत नाजुक थी, लेकिन फिर भी उसकी वासना उसे नताशा की सुंदरता की ओर खींच रही थी। पुरुष की यही कमजोरी शायद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। नताशा ने उसकी इस हरकत को भांप लिया था। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने एक जोरदार तमाचा रंजीत के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी हथेली से निकली आवाज कमरे में गूंज उठी और रंजीत का सिर एक तरफ झटक गया। मूर्ख रंजीत सिंह, याद कर, आज से 1 साल पहले। नताशा घुर्राई। उसकी आवाज में एक ऐसी आग थी जो रंजीत को अंदर तक जला रही थी। लेकिन इससे पहले कि नताशा अपनी बात पूरी कर पाती, कमरे के बाहर से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। नताशा का ध्यान एक पल के लिए उस ओर गया। उसके कान सतर्क हो गए। शायद कोई आ रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने अपने शरीर को तुरंत सजग कर लिया था। रंजीत ने इस मौके को भांप लिया। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और एक जोरदार मुक्का नताशा के चेहरे पर दे मारा। उसका मुक्का इतना जोरदार था कि नताशा के होंठ फट गए और उसके मुंह से खून की एक पतली धार बह निकली। वो थोड़ी दूर जाकर गिरी। उसका शरीर जमीन पर लुढ़क गया
और उसकी डार्ट गन उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। रंजीत ने हाफते हुए खुद को संभाला। उसने एक नजर नताशा पर डाली, जो अभी भी जमीन पर थी, और फिर तेजी से दरवाजे की ओर भागा। लेकिन वो भी कुछ कदम ही चला था कि उसके हाथों में एक अजीब सी जलन शुरू हो गई। उसने अपने हाथों को देखा। नताशा का खून, जो मुक्का मारते वक्त उसके हाथ पर लग गया था, अब उसकी त्वचा को जला रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, उसकी सांसें उखड़ने लगी और उसका शरीर कांपने लगा था। वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फैल गई और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। नताशा धीरे धीरे उठी। उसने अपने होठों से बहते खून को पोंछा और एक ठंडी नजर रंजीत पर डाली। वो उसके पास आई और उसकी हर सांस में बदले की आग साफ झलक रही थी। मेरी बात सुनो, मैं रंजीत हाफते हुए कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब टूट रही थी। नताशा के खून की एक बूंद भी किसी घातक जहर से कम नहीं थी, और वो जहर अब रंजीत की रगों में दौड़ रहा था। लेकिन तभी बाहर से आने वाले पैरों की आवाज तेज हो गई थी। कोई तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ रहा था। नताशा सतर्क हो गई थी और उसकी आंखें उस अंधेरे गलियारे की ओर मुड़ गई। उसे अब और वक्त बर्बाद नहीं करना था। उसने अपनी डार्ट गन उठाई और बिना एक पल गवाए एक सटीक निशाना साधकर रंजीत की छाती पर फायर कर दिया। डार्ट ने हवा को चीरते हुए रंजीत के दिल को भेद दिया और वो तुरंत ढेर हो गया। उसकी आंखें पथरा गई और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई थी। नताशा के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। वो तेजी से उस कमरे से बाहर निकली, अपने कदमों को हल्का रखते हुए उस अंधेरे में छुपते छुपाते उस अनजान शख्स से बचने की कोशिश करने लगी, जो अब तेजी से उसके करीब आ रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस शख्स ने उसे नहीं देखा था। वो चुपचाप उस गलियारे से निकल गई। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में एक विजेता की चमक थी। वो शख्स उस कमरे में दाखिल हुआ जहां अब 6 लाशें बिखरी पड़ी थी। उसने रंजीत सिंह को देखा और उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, मेरे भाई, नहीं! उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। किसने मेरे उमेश को मार डाला? वो जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह बदले की आग जल रही थी। वो शख्स और कोई नहीं, उमेश का हमशक्ल जुड़वा भाई रंजीत सिंह था। उसने अपने भाई की लाश को देखा और उसका दिल बदले की आग में जल उठा। लेकिन नताशा अब जा चुकी थी। वो मौत की देवी, जिसने एक रात में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, अब अंधेरे में कहीं गायब हो चुकी थी। सवाल ये था कि क्या रंजीत सिंह नताशा को ढूंढ पाएगा या वो उसी जहर का शिकार बन जाएगा? क्या रंजीत सिंह अपने हमशक्ल जुड़वा भाई उमेश की मौत का बदला नताशा से ले पाएगा?